नमस्ते बच्चों, विज्ञान का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रसायन विज्ञान का हमारा जो चैप्टर चल रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर को आज हम और बढ़ा रहे हैं आगे। और हम लोग आज बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। हमने इससे पहले हाइड्रोकार्बन का अर्थ समझा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जब क्या दो चीजें मिल रही हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, वेरी गुड। जब कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है तब हमने देखा हाइड्रोकार्बन बनते हैं। और ये जो हम हाइड्रोकार्बन है इनका हमने देखा था ये कितने प्रकार के होते हैं, इससे पहले वाले सेशन में सीखा था। दो प्रकार के, क्या नाम है उनके, सोचिए। वेरी गुड, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम लोगों ने जब हाइड्रोकार्बन के बारे में समझा था तब हमने संतृप्त मींस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में समझ लिया था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का अर्थ क्या हुआ? हाँ, जो सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब उनका एक यौगिक बन रहा है तब उनके बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मींस जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ओके, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तब वो बना रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग ये वाला सेशन और इसके बाद वाले सेशन में हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। जब हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो इसका एक अर्थ क्या निकल रहा है, वो या तो डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का वो सॉरी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का वो हम समझते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन तथा कार्बन के परमाणुओं के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो हो जाते हैं असंतृप्त या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए कुछ टर्म्स मैं आपको इंग्लिश के अब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे क्लासेस में जब होगा तो या आपके स्कूल में टीचर्स ये वाले भी टर्म्स यूज करते हैं, तो आपको जितना ये क्लियर होता जाएगा उतना आपके लिए इजी होता जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई नया चीज है, नया कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा जैसे अगर दो टर्म से आपको जिसमें कन्वीनियंट है या दोनों में आप कंफर्टेबल हो, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें हम समझ रहे, तो हमने उसमें जब हमने सैचुरेटेड की बात करी थी इससे पहले वाले सेशन में, हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये देखे थे। ठीक है, हमने ये देखा था एन, एन लग जाता है। ये जो है हमारे जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनके कुछ नाम आ रहे हैं जैसे आपके इथिलीन, एसिटिलीन, C2H2 इत्यादि। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये जो आपके हैं जो अब हम जब इससे पहले हमेशा हम अगर पहले जो समझा होता है ना उससे अगर कुछ लिंक बना ले तो हमें इजी हो जाता है समझने में। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने एल्केन के बारे में बात करी थी। तो आप ध्यान रखें अपने दिमाग में, हमने हाइड्रोकार्बन की बात करी थी। हाइड्रोकार्बन में हमने इससे पहले वाले सेशन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करी थी और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल आ गया था एल्केन्स। तो ये आपके सामने तीन चीजें आ गई। आज हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं और उसमें हम एल्कीन, तो ये जो एल्कीन्स आ जाते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं क्योंकि इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो ये जो है, तो जो हमारे एल्केन्स होते हैं इनमें क्या केन हम हटा देते हैं, ये केन जो है इस केन को हटा के हम कीन लगा देते हैं तो ये हो जाते हैं एल्कीन। तो जैसे हम, और इसका जो एक जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। एल्केन का हमने क्या जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, सोच के बताइए। CnH2n प्लस 2, वो एल्केन का हो गया। एल्कीन का जो हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ वो है CnH2n, बस क्लियर हुआ।
तो ये आपके सामने चीज आ गई। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था n हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का करते हैं, तो इसमें भी n हमने मान लिया 1, तो मीन्स एक कार्बन एटम है। क्लियर हुआ? तो अब आप सोचे, जब हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एक कार्बन एटम से हमारा काम हो जाएगा, और हम कह रहे हैं डबल बॉन्ड है। चलिए हम चेक करते हैं। तो हमारा जनरल फॉर्मूला है CnH2n। इसका मतलब कार्बन एटम एक है तो हमने एक रखा, और H जो है वो 2 into 1, तो हमारा आ गया CH2। क्लियर हुआ? अगर अब हम इसका स्ट्रक्चर सोचे, तो C का अगर हम सोचते हैं तो वो क्या हो जाता है, C में हमें 4 उसका वो टेट्रावैलेंट है, हमें 4 उसकी वैलेंसीज मेंटेन करनी होती है, पेयर करना होता है। अब आप सोचे C, ठीक है, एक H यहां गया, एक H यहां गया, अब वैलेंसी पूरी हो गई। यहाँ जो 2 आपके बच रहे हैं वो कहाँ गए? तो चूंकि एल्कीन का निर्माण में 2 कार्बन के परमाणु के बीच दोहरा आबंध आवश्यक है, इसलिए ये वाला यौगिक अगर हम कहें ये ऐसा बन ही नहीं सकता। तो हमने जैसे मीथेन हमने एल्केन पढ़ा था, मीथीन कोई भी हमारे पास यौगिक नहीं हो सकता। एक तो हम क्लियर देख रहे हैं कि जो कार्बन के हमने कहा था उसकी 4 वैलेंसीज हमें हमेशा पूरी रखनी चाहिए, वो नहीं पूरी हो रही। और एल्कीन का ये हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा है, और एल्कीन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसमें डबल बॉन्ड भी नहीं बन रहा है, इसलिए ये वाला यौगिक नहीं बन सकता। और वैसे यौगिक जिसमें कार्बन का मात्र एक ही परमाणु हो, एल्कीन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये वाला यौगिक अस्तित्व में नहीं होता। तो आप ये याद रखें कि एल्केन हमारा मीथेन से स्टार्ट होता है, लेकिन जो एल्कीन है वो मीथेन या मीथीन से नहीं स्टार्ट होता है। अब हम लोग कंसिडर करते हैं, अगर हमारे पास कार्बन एटम जो है वो 2 हो, तो n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है, अब हमारा सिंपल हो गया C2H 2 into 2, क्योंकि 2n है। क्लियर हुआ? तो 2 into 2, तो हमारा क्या बनकर आया फॉर्मूला, C2H4, 2 2 4 H4। ये क्या हो गया, ये हो गया इथीन। तो सामान्य उसमें हम एथिलीन भी बोलते हैं, लेकिन वैसे हम इसे इथीन बोलते हैं। तो इथेन हमने पढ़ा था, तो उसमें से एन हमने माइनस कर दिया, इसमें हमने इन ऐड करा, और यह बन गया इथीन। अब आप सोचिए, चलिए हम लोगों ने कार्बन का सीखा था, अब आप अपने पॉज करिए वीडियो को, और आप अपने कॉपी में सोच के बनाएं इसका कैसा स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बनेगा। ट्राई करिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, अब आप चेक करिए क्या आपने इसी टाइप से बनाया था। तो जब हम इस टाइप से करते हैं, तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया था, पहले हम सी डबल बॉन्ड सी, क्योंकि इथीन है ना, तो हमें एक डबल बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, तो हमारा ये डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, अब हमें H कंप्लीट करना है, H4 है, H4 कैसे करेंगे हम, सोचिए। हाँ, तो 1 2 ये आ गए, 3 4, या हम 3 4 ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस C के लिए 1 2 और 1 3 1 4, तो हम इस टाइप से इसका पूरा एक स्ट्रक्चर और फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे कार्बन के जो 4 वैलेंसी पूरी करनी है वो पूरी हो गई, 1 2 3 4, और ये आ गया 1 2 3 4। तो ये इस टाइप से हमारा पूरा इथीन का स्ट्रक्चर और फॉर्मूला, और यहाँ पे आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके सामने आ गया। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर N जो है मींस कार्बन एटम 3 हो, तो इसमें आप पहले इधर ध्यान दें, हम अभी इधर देखेंगे, इसका मैं बताऊंगी, लेकिन पहले इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हमने n की जगह 3 रखा, और 2 into 3, तो C3H6। तो ये एक्चुअली का जब 3 कार्बन एटम होते हैं हम प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, तो एन हमने हटाया,
उसकी जगह ईन डाला और ये बन गया प्रोपीन, प्रोपेन, प्रोपीन। इसलिए अब कहा था पहले उनका नाम आप पक्के कर लीजिए, आगे जो नाम आपके जो अनसैचुरेटेड में एल्कीन या एल्काइन के आएंगे इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब इसका देखिए कैसे हम लोगों ने करा। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये हमेशा याद रखें कि जितने कार्बन एटम है पहले हम उन्हें सीरीज में बना देना चाहिए। पहले हमें सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। अब क्या है, क्योंकि एल्कीन है तो हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा, तो एक हमने डबल बॉन्ड बना दिया। क्लियर हुआ। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने 6 हैं, तो हमने तो यहाँ पे 1 2 बन गए, 3 4, तो ये हमारा इस कार्बन का पूरा 4 का हो गया, तो हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए। अब यहाँ पे देखिए हम खाली एक हाइड्रोजन रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, तो इसकी जो 4 जो शेयरिंग वाली वैलेंसी का है वो यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है। अब इस कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये एक इसको बॉन्ड यहाँ एक मिल गया, और फिर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और लगा दिए। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से हमने पूरी कार्बन की वैलेंसीज पूरे करते हुए हमने प्रोपीन का मॉलिक्यूलर जो एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो आपके सामने रखा है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जब कार्बन जो है हमारा वो मींस n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं 4, तो बस हमारा हमने वो एल्कीन का अपना जनरल फॉर्मूला लगाया CnH2n, जिसमें जो आपका n की वैल्यू है वो 4 रखी, फिर 2 इंटू n की वैल्यू 4 जो हमारा बनकर आया C4H8। चलिए हम लोगों ने अभी इससे पहले देखा था प्रोपीन का जिसमें कार्बन एटम 3 थे, और देखा कैसे एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से बनाया। इसका जरा ट्राई करिए। आप ट्राई करने के बाद आप ट्राई कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे, फिर जब बना लिया तब आप वीडियो ऑन करिए और देखिए जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ वैसा बनाया या नहीं बनाया। चलिए अब चेक करते हैं हम लोग हमने कैसे करा। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले आपने मुझे विश्वास है कि पहले कार्बन 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 की चेन बनाई होगी, ठीक है। फिर एक कार्बन के बीच में आपने डबल बॉन्ड दिखाया होगा, वेरी गुड। अब उसके अकॉर्डिंग हमने, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन एटम कितने 8, ठीक है, तो 8 कैसे करेंगे, तो जब हमने इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाया तो हमें इस कार्बन से सिर्फ 2 H लगाने होंगे। क्लियर हुआ। और फिर अब इसमें हम ये भी ट्रिक करते हैं कि यहाँ पे हमने 4 कंप्लीट करे और यहाँ पे हम 4 कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम देखें कि हम कहाँ हमें कितने और H ऐड करने हैं। तो ये भी एक और वे होता है कि बिल्कुल एजेस वाले जो कार्बन है होते हैं पहले उनका हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं, फिर देखते हैं। अब इसमें आप देखेंगे आपने जैसे ये यहाँ पे इस कार्बन से 2 H अटैच करे, क्लियर हुआ। तो ये क्यों करें, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसके 4 1 2 3 4 इस टाइप से पूरे हो रहे हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि कैसे आप डबल बॉन्ड किसके बीच में ला रहे हैं और कैसे उसके हाइड्रोजन एटम से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो आप अगर यहाँ पर लेकर आएंगे तो आप देखेंगे 1 2 3, फिर यहाँ पे आपको एक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ का फिर आपका सिस्टम देखना पड़ेगा ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। तो काफी हमारे पास ऐसे जब हम आगे चलेंगे अपनी सीरीज में तो हम देखेंगे कुछ जगह ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं, वो आइसोमेरिज्म होता है जो हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। तो ये हमने देखा कैसे ब्यूटीन, तो क्योंकि ब्यूटेन जो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो, तो जब कार्बन एटम्स 4 होते हैं तो वो हो जाता है ब्यूटेन, लेकिन ये क्या है एल्कीन है, इसलिए हम इसका क्या कहेंगे ब्यूटीन, इसका नाम आ गया ब्यूटीन। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जब डबल बॉन्ड बनते हैं
मीन्स एल्कीन्स का जब फॉर्मेशन होता है उनके बारे में समझा, पढ़ा और ये देखा कैसे उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम उनके जनरल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन फिर से एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होगा जिसमें हम एल्काइंस की बात करेंगे, मीन्स जब ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।